आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी दया और कृपा से हमको ये मौका मिला है कि एक बार फिर हम उसके वचन पर कुछ देर विचार कर सकते हैं। हम आइए वचन में जाएं, उसके पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम आपके वचन की अद्भुत बातों को समझ सकें। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए ताकि आत्मा में होकर मैं आपके जीवित वचन को आपके लोगों में बांटूं और जितने लोग इसको देखते और सुनते हैं वो आत्मा में होकर इसको ग्रहण करें और इसके अनुसार चलकर आपकी महिमा करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में इस प्रकार से कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। और ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह, ये वायदा प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से करते हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुमको एक सहायक देगा। और जब हम प्रेरितों काम में जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहां पर पिन्तेकुस्त के दिन वो सहायक आता है। और प्रेरितों काम उसके 2 अध्याय के 4 पद में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और जब ये पवित्र आत्मा, जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया था, चेलों पर आया, वो सामर्थ्य से भर गए और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और तब लिखा है प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय के 14वें पद में, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। पतरस के जीवन में, जो कि भयभीत था, जो कि कमरे में बंद होकर दुखी था, लेकिन जब पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा से जब वो भर गया, तब उसमें एक अद्भुत साहस आ गया। और लिखा है कि पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी सुनो। यह है पतरस का साहस। और आज हम इसी बात पर कुछ देर विचार करेंगे। जब हम 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय में जाते हैं और उसके पहले अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, तो वहां पर लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने जो आत्मा चेलों को दी और जो आत्मा आज भी हम पर आता है, उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, एक भय जो मनुष्य के जीवन में हमेशा विद्यमान रहता है, वो भयभीत रहता है। कभी वो मृत्यु से डरता है, कभी वो बीमारियों से डरता है, कभी वो अधिकारियों से डरता है, और नाना प्रकार के भय उसके जीवन में कार्य करते रहते हैं। और उन भय के बीच में वो अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है कि परमेश्वर ने जो आत्मा हमको दी है, उसमें भय नहीं है, उस आत्मा में भय नहीं है।
और हमको इस बात को ध्यान लगाना है। भय हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह की उस भेजी हुई पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त किया है, और उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन का हर भय समाप्त हो जाता है। अब ना हमको मृत्यु का भय है, क्योंकि मृत्यु का भय उसको है जो यह सोचता है कि यह जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के बाद कुछ नहीं है। लेकिन सच्चाई, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, जानते हैं कि यह जीवन तो 70, 80, 90 वर्ष का है, लेकिन उसके बाद का जीवन अनंत काल का है। और इसलिए हमारे अंदर से जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम जो प्रभु यीशु मसीह में हैं मरते नहीं, सोते हैं, और एक दिन हम जगाए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक हम राज करेंगे। और इसलिए हमको अपने जीवन में मृत्यु का भय नहीं आने देना चाहिए, और ना विश्वासियों के जीवन में मृत्यु का भय काम करता है। न ही हमको संसार के अधिकारियों या उन शक्तियों से जो कि हमारा विरोध करती हैं डरना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, और तब ये संसार की शक्तियां या संसार के अधिकारी हमको कैसे प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमको इस बात पर ध्यान करना है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और उसमें ना सिर्फ व्याकुलता को समाप्त किया गया है, लेकिन एक बात बताई गई है कि इस जीवन के बाद के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। और इसलिए पौलुस कहता है कि हमें भय की नहीं, हमको जो आत्मा दी गई है उसमें भय का स्थान नहीं है। और पतरस और पौलुस हमेशा अपने जीवन से, और शेष चेले भी अपने जीवन से भय रहित दिनचर्या को, जीवन को और अपनी सेवाओं को प्रकट करते हैं। भय के कारण उनकी सेवाएं कभी प्रभावित नहीं हुई, लेकिन वो हमेशा अपने जीवन में भय रहित रहे। वो साफ कह देते हैं, तुम ही बताओ कि हम किसके का अनुसरण करें, परमेश्वर का या तुम्हारा। और पौलुस राजा से कहता है कि मैं तो ये चाहता हूं कि चाहे मैं थोड़ा प्रचार करूं और चाहे ज्यादा, लेकिन तू ही नहीं, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं वो भी मेरे समान इन बंधनों को तोड़कर आजाद हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। यह है भय रहित जीवन। क्योंकि चाहे चेले हो और चाहे पौलुस हो, उनको जो आत्मा दी गई थी उसमें भय नहीं था। और इसलिए वो कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की। प्रभु यीशु मसीह में हम सामर्थ को पाते हैं। और इसीलिए फिलिप्पी 4:13 में पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्योंकि उसको जो सामर्थ की आत्मा मिली थी उसमें होकर वो चाहे पत्थरवाह हो, चाहे कोड़ों की मार हो, चाहे बेतों की मार हो, चाहे समुद्र में खतरे हो, वो किसी बात से भयभीत नहीं होता। लेकिन ये कहता है अपने साथियों से, मत डरो, जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं उसके दूत ने मुझसे कहा है कि तुझे रोम जाना आवश्यक है, और तू रोम में राजा के सामने खड़ा होगा, तू कैसर के सामने खड़ा होगा, और तुझको मेरे नाम को वहां पर भी प्रकट करना है। उसके अंदर
मृत्यु का भय नहीं है और साथ में उसके अंदर एक अद्भुत सामर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमको दो प्रकार की सामर्थ दी है। एक सामर्थ जो कि जब हम प्रेरितों काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में जाते हैं, लिखा है, जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और उसके बाद जगत के छोर तक मेरे नाम के गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने बता दिया था कि मेरी सामर्थ के द्वारा तुम मेरी गवाही दोगे। बिना सामर्थ पाए हम यीशु मसीह की गवाही नहीं दे सकते। जब हम सामर्थ पाते हैं तभी हम उसकी गवाही दे पाते हैं। और यही कारण था कि चेले पहले खामोश थे, डरे हुए थे, पर जब उन्होंने सामर्थ पाई तो यरूशलेम के उस बड़े चौराहे पर खड़े होकर वो प्रचार करने लगे। लोग चकरा गए, अरे ये लोग कैसे प्रचार कर रहे हैं। और उनके प्रचार में वो सामर्थ थी कि 3000 लोगों के हृदय छिद गए। तो पहली बात जो है और वो है कि जब प्रभु यीशु मसीह सामर्थ देता है तो हम उसकी गवाही दे सकते हैं। और दूसरी तरह की सामर्थ वो है जिससे कि हम सामर्थ के काम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको सामर्थ दूंगा, और चेले उस सामर्थ में होकर, उस सामर्थ से भरकर वो ना सिर्फ गवाही देते हैं लेकिन उस सामर्थ से भरकर वो बड़े बड़े काम भी करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको सामर्थ के काम करने के लिए ये आत्मा दी है। और इसीलिए जब हम 9 वरदानों को देखते हैं, पहला बुद्धि, ज्ञान, विश्वास और फिर है चंगाई देने का, और उसके बाद है सामर्थ के काम करने का। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको सामर्थ देता है जिससे कि हम सामर्थ के काम करते हैं। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते और वो चंगे होते हैं। और यीशु मसीह ने तो यहां तक कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, क्योंकि उसकी सामर्थ हम पर आती है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जब हम लूका उसके 10वें अध्याय के 9वें पद में जाते हैं, सामर्थ के साथ भेजा था। उनको सामर्थ दी थी, कहा मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता हूं, तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो। और उसके बाद जब हम 17वें पद में जाते हैं, लूका उसके 10वें अध्याय के, हम पाते हैं कि यीशु मसीह के पास चेले आकर आनंदित होते हैं, अब तो दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको सामर्थ दी थी। प्रभु ने आपको और मुझको भय रहित सामर्थ दी है। हमको भयभीत नहीं होना है, ना हमको डरना है किसी अधिकारी से, और ना हमको इस बात से कि हम कैसे ये काम करेंगे, क्योंकि उसने आपको और मुझको सामर्थ के काम करने की शक्ति दी है, पवित्र आत्मा दी है। जब हम पहला कुरिन्थी उसके 12वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं, वो कहता है कि अलग अलग कलीसिया में अलग अलग वरदान हैं, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। परमेश्वर ने आपको और मुझको सामर्थ के काम करने की आत्मा दी है। और इसीलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखता है कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं पर
सामर्थ की आत्मा दी है। आज उस सामर्थ के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम को कैसे महिमान्वित कर रहे हैं। और तब वहां पर एक तीसरी बात और आई है और लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम की, उसने आपको और मुझको प्रेम की आत्मा दी है। वो आपको और मुझको प्रेम करना सिखाता है अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि जब हम पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय में जाते हैं और उसके 10वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, लेकिन यह है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। और उसी का परिणाम है कि प्रभु यीशु मसीह भेजे गए और उसके द्वारा हम अनंत जीवन पा सकते हैं, क्योंकि साफ लिखा हुआ है 3:16 में यूहन्ना के कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। और परमेश्वर के अंदर जो प्रेम है उसकी आत्मा के माध्यम से हमारे अंदर भी डाला जाता है। और यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा हुआ है, जब हम यूहन्ना उसके 13वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो घड़ी आ पहुंची है कि मैं जगत को छोड़कर पिता के पास जाऊं, यीशु मसीह ने अपने अंदर ये जान लिया था कि वो घड़ी आ गई है जबकि उसको अब ये जगत छोड़ना है और पिता के पास अब लौट कर जाना है। और तब लिखा है कि तो अपने लोगों से जो जगत में थे वैसा जैसा प्रेम वो रखता था अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। वो जान चुका था कि मेरे जाने का समय आ गया है, लेकिन उसके प्रेम में परिवर्तन नहीं आया। जैसे वो पहले प्रेम रखता था वैसा ही प्रेम वो रखता रहा और उस प्रेम के माध्यम से वो अपने चेलों को समझाता रहा, सिखाता रहा, दृढ़ाता रहा और मार्गदर्शन देता रहा, क्योंकि वो जानता था कि चेले अभी भी निर्बल हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम उनको सबलता प्रदान करता रहा। वो उनको प्रकट करता रहा कि प्रेम परमेश्वर ने किया, प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया और अब प्रेम तुमको भी करना है। तुमको उस प्रेम को प्रकट करना है जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारे जीवनों में डाला गया है। और इसलिए पौलुस कहता है कि हमको डर की नहीं, भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम की आत्मा डाली गई है। हमारे अंदर जो आत्मा दी गई है वो प्रेम की है कि हम अपने जीवन से, अपने आचरण व्यवहार से, अपने बोलचाल से, अपने सामान्य जीवन से परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करें। हमको जो आत्मा मिली है उसके विषय में पौलुस कहता है। और तब चौथी बात वो वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने हमको भय की नहीं परंतु उसने हमको सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक आत्मा दी है जिसके अंदर संयम है। यदि आप अंग्रेजी बाइबल में जाएंगे तो वहां पर इस संयम के लिए लिखा हुआ है सेल्फ कंट्रोल। प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा हमको दी वो सेल्फ कंट्रोल की है। जब हम गलाती उसके 5वें अध्याय के 22 और 23 पद को देखते हैं जहां की पवित्र आत्मा के फलों का उल्लेख है और उसमें जो अंतिम शब्द आया है वो है संयम। परमेश्वर ने आपको और मुझको जो आत्मा दी है उसमें संयम का गुण है। वो परमेश्वर चाहता है कि हम सेल्फ कंट्रोल रहें। और जब हम दूसरी अंग्रेजी बाइबलों में देखते हैं
तो वहां पर सेल्फ कंट्रोल के साथ साथ एक शब्द और आया है कुछ अनुवादों में, और उस शब्द का लिखा गया है साउंड माइंड, शांत मन। परमेश्वर ने जो आपको और मुझको आत्मा दी है, उसमें हमारे मन को शांत किया गया है। उसने आपको और मुझको शांत मन दिया है। जब हम नीति वचन उसके 14वें अध्याय के 30वें पद को देखते हैं, वहां पर हम इस बात को देखते हैं कि सुलेमान लिखता है कि शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। परमेश्वर ने आपको और मुझको एक शांत मन प्रदान किया है। वो शांत मन जो विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, लेकिन स्थिर रहता है। कितने प्रकार के आरोप, कितने प्रकार की गंदी बातें और कितने तरह से उसको प्रताड़नाएं रोमियों के द्वारा भी और यहूदी अगुओं के द्वारा दी जा रही थी, लेकिन यीशु मसीह उस विपरीत परिस्थिति में भी शांत थे। यहां तक कि सारे लोग भी आश्चर्य करते हैं और हेरोदेस और पिलातुस भी आश्चर्य करते हैं, और पिलातुस तो कहता भी है कि तू कुछ क्यों नहीं कहता, देख तेरे विरोध में ये कैसी कैसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह शांत रहते हैं। इस संसार में रहते हुए हमारे जीवन में ये समस्याएं आएंगी, हम पर भी आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, हमको भी निंदित किया जाएगा, हो सकता है प्रताड़नाएं भी आए, लेकिन आपको और मुझको अपने मन को अशांत नहीं होने देना है। हमको सेल्फ कंट्रोल अर्थात संयम बरतना है। हमारे जीवन में संयम अति आवश्यक है, और इसीलिए पौलुस लिख रहा है कि परमेश्वर ने हमको जो आत्मा दी है वो भय की नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हमको इस संयम की आत्मा को जब हमने प्राप्त किया है तो उसका प्रगटीकरण भी करना है, क्योंकि आपके और मेरे संयम को देखकर, आपके और मेरे शांत जीवन को देखकर लोग प्रभावित होंगे। यीशु मसीह के संयम को देखकर लिखा हुआ है, वो भीड़ जो उसको क्रूस पर लटकाने आई थी छाती पीटते हुए लौट गई, और वो सिपाही जो सामने खड़ा होकर यीशु मसीह को देख रहा था कहता है सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। क्यों? यीशु मसीह ने क्या प्रचार किया? यीशु मसीह का प्रचार शांत था, वो खामोश प्रचार कर रहा था, साइलेंट प्रीचिंग कर रहा था, और उसकी इस शांति ने लोगों के हृदय को छू लिया। हम जब डरते नहीं हैं, हिम्मत के साथ काम करते हैं, हम जब सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह के नाम को महिमा देते हैं, जब हम यीशु मसीह के प्रेम को अपने जीवन से प्रकट करते हैं, और जब हम संयम के साथ आचरण व्यवहार करते हैं, लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊपर उठता है। जब हम पहला पतरस में जाते हैं और उसके दूसरे अध्याय के 21वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। यीशु मसीह के दुख उठाने में भी एक नमूना था, और वो नमूना, वो आदर्श वो आपको और मुझको दे गया है। उसने उसके लिए लिखा है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। यह
था आदर्श, ये था नमूना। और इसलिए हम इस बात के लिए सावधान हो, हम इस बात के लिए सचेत हो कि प्रभु यीशु मसीह ने जो आत्मा देने का वायदा किया था और जो आत्मा हमको दी गई है, जो आत्मा हमने पाई है, जिस पवित्र आत्मा को पाने का हम दावा करते हैं, उसमें हमको भय नहीं लेकिन सामर्थ, प्रेम और संयम दिया गया है। और जब हमारे अंदर से सामर्थ के काम प्रकट होते, हमारे अंदर से प्रेम प्रकट होता, हमारे अंदर से संयम प्रकट होता, तब लोगों को मालूम होता है कि ये साधारण लोग नहीं हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। आपको और मुझको अपनी ओर से ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझको पवित्र आत्मा मिली है, लेकिन पवित्र आत्मा के गुणों को प्रकट करने की जरूरत है, उस प्रेम को प्रकट करने की, उस संयम को और उस सामर्थ को प्रकट करने की, उस भय रहित जीवन को प्रकट करने की जरूरत है। आज जब हम बड़े आनंद के साथ तीमुथियुस की पत्री उसके 2 अध्याय के 7वें पद को पढ़ते हैं, हम अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को तौलें, अपने जीवन में देखें क्या इसमें संयम है, क्या इसमें प्रेम है, क्या इसमें सामर्थ है, क्या इसमें भय रहित है। और यदि है तो निश्चय उस पवित्र आत्मा से जो कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की ओर से हमारे ऊपर भेजा है, हमारे अंदर है। और यदि कुछ कमी है तो हमको उस आत्मा को प्रभु यीशु से मांगना होगा। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि जो वायदा आपने किया था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुमको एक सहायक देगा। और वो सहायक भेजा गया और आज भी भेजा जाता है और हम उसको प्राप्त करते हैं। विनती करते हैं उसके गुण जो भय रहित जीवन है, प्रेम का जीवन है, सामर्थ का जीवन है, संयम का जीवन है, हमारे जीवनों से प्रकट हो, ताकि लोग हमको देखकर हमारी नहीं लेकिन आपकी और पिता की जो स्वर्ग में है उसको महिमा दे सके। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए कि मैं भी उन गुणों को प्रकट करूं और हर एक सुनने वाले की सहायता कीजिए कि वो भी उन गुणों को प्रकट कर सकें। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।